वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सभी ठीक है? क्या शुरू किया था? संविधान सभा शुरू क्यों किया? संविधान पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपने को? संविधान। सही है। कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को? भाई सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जीके में चार सब्जेक्ट हैं, कौन कौन है? ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। सही है। कौन कौन सी है? ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। एक अलग से क्या? टेक्नोलॉजी। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं आजकल यहाँ से, इसलिए जहाँ जहाँ से प्रश्न बनेंगे उसकी क्लास अपन लगाएंगे और उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? बताओ। देखें, सबसे पहले पॉलिटी शुरू किया। पॉलिटी में पढ़ते हैं क्या? संविधान। संविधान में पहला टॉपिक हमने शुरू किया कौन सा? संविधान सभा। क्या शुरू कर दिया? संविधान सभा। अब आज से पूछना शुरू करेंगे क्योंकि डेमो मोड हो गए बंद। सही है। जो नहीं पढ़ेगा उसको इंसल्ट करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। अब ये नहीं करना है। कल भी बात हुई थी, क्या नहीं करना है? कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं। बताओ किसको याद है? पहला प्रश्न क्या पढ़ा था इसमें? क्या है? क्या पढ़ा था इसमें? ये तो सभी को याद है। बताओ संविधान सभा क्या है? संविधान बनाने वाले लोगों की सभा। सभी को ध्यान होना चाहिए। कितने लोग थे? 389। उसकी बात आगे करेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक क्या शुरू किया हमने? संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। इसको दो प्रकार से पढ़ा था, भारतीय लोगों के द्वारा और एक अंग्रेजों के द्वारा। भारतीय लोगों ने मांग की है। कहने को मतलब इस संविधान सभा का गठन कोई राजी राजी नहीं हुआ, बहुत लंबा संघर्ष चला। उसके बाद में अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया। उसके बाद में संविधान सभा का गठन हुआ। खड़ा हो जा, होने से ही बता दे। पूरा ही बोलना है, अक्षर से बोलना है, एक एक लाइन को। खड़ा हो जा। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कौन से विधेयक में? स्वराज विधेयक में। सही है। नहीं किया। वेरी गुड। 1922 में महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भारत का जो शासन है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही चलेगा। वेरी गुड। 1928 में नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? पहली बार संविधान बनाने का प्रयास किया गया। वेरी गुड। 1934 में कौन सा व्यक्ति है जिसने संविधान सभा शब्द का प्रयोग करते हुए मांग की? एम एन रॉय। कौन है? तो पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। सही है। उसके बाद बताओ, देखिए कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने कब प्रस्ताव पारित किया? 36 में। जवाहरलाल नेहरू ने 1938। बैठो। नेक्स्ट। अंग्रेजों ने कब कब कैसे कैसे स्वीकार किया संविधान सभा की मांग को? ने कब कब कैसे कैसे स्वीकार किया? 1940, 1942, 1946। दोबारा से बोलो। 1940, 1942, 1946। अगस्त से, स्क्रिप्ट से, कैबिनेट। अंग्रेजों ने पहली बार सैद्धांतिक स्वीकृति कब दिया? लेकिन लिख करके, इसलिए भारतीयों ने उसको मना कर दिया। 1942 में क्या हुआ? लिखित में दे दिया, लेकिन भारत के लोगों ने क्या कहा कि हमें तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी चाहिए। बाद में कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं पे संविधान सभा का क्या हो गया? गठन। पढ़ लिया कर? पढ़ता है घर पे? बैठ जा। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? चुनाव। संविधान सभा के चुनाव, इलेक्शन कब हुए, कैसे हुए, वोटर कौन है, वोटर कौन है, कितनी सीटों पर हुए, आरक्षण की क्या व्यवस्था है और रिजल्ट क्या रहा। ऐसे बहुत सारे सब टॉपिक्स हमने लिखा है। पैराग्राफ में देखेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे तो उसका जटिल पैराग्राफ है, उसको अपन ने क्या बना लिया? सरल। क्यों? नोट्स का मतलब नोट्स ही है, फिर किताबों की तरह लिखने का कोई औचित्य नहीं है। कौन सुनाएगा इन सभी प्रश्नों के आंसर? कौन देगा? कि संविधान बनाना है हमारे को, संविधान बनाने वाली सभा संविधान सभा, उसके चुनाव कैसे हुए, कौन बताएगा?
खड़े हो जाओ, देखे पहले तो हाथ खड़े करने के लिए जोरदार तालियां। छे तो छोटी सी लेकिन हिम्मत तो ज्यादा ही है, काल जो थोड़ा सो मजबूत है। बता बेटा, बहुत बढ़िया। चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946। कैसे हुए? और कोई नहीं बोलेगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुए। वेरी गुड। बताओ कौन सी पद्धति? अधिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। वेरी गुड। वोट किसने डाला? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य। पर चुनाव हुए, 10 लाख से एक सदस्य का चयन करना था, लेकिन सीट कितनी बनती है? 389। उसमें से चुनाव कितने पर होते हैं? 296। वेरी गुड। और उसके बाद बताओ, देखें आरक्षण की व्यवस्था किस किस को कैसे कैसे है। 210 पे सामान्य सीटें, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 78 पे मुस्लिम समुदाय ही चुनाव लड़ेगा। 4 पे सिख, और 4 सीटें अंग्रेजों के लिए थी, चीफ कमिश्नर क्षेत्र से ही थी। उसके बाद बताओ रिजल्ट, कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की? 208। मुस्लिम लीग ने 73, और निर्दलीय 8, और 7 छोटी छोटी पार्टियां जिनको एक एक सीट प्राप्त होती है। जोरदार तालियां। नजर उधर तो लगा मत देना भाई, है ना? ऐसे ही याद करना है, टू द पॉइंट चीजें याद होनी चाहिए। इसका क्या फायदा है? कुछ लोग करेंगे रटे ही सारा दिन सारी रात एक ही काम जो। इसका एक फायदा है, सीधा प्रश्न मिल जाएगा एग्जाम में तो गलत होगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके भी आ गया तो अपने को ये पता है कि ये बात तो अपने नोट्स में लिखी हुई है नहीं। 4 ऑप्शन में से अगर 2 या 3 ऑप्शन को आपने काट दिया तो बच गए, जो क्या बचाएगा? आंसर। क्लियर? उसके बाद क्या पढ़ा हमने? सदस्य, संविधान सभा के सदस्य टोटल 389। टोटल सदस्य कितने? 389। उसमें से महिला सदस्य कितनी है? 15। राजस्थान से कितने? 12। एससी की कितनी है? 26। एसटी के कितने हैं? 33। कौन बताएगा 15 महिला सदस्यों के नाम? ओ इतने नाम याद होते हैं क्या? कौन सुनाएगा? खड़े हो जाओ बेटा, जोरदार तालियां। बता दो। आराम आराम, सबसे ज्यादा यूपी से है। कितनी है? 5। आप सुनना, हम बात करते हैं आपस में। 5 कौन कौन सी हैं बता दो। कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, और एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। इन्हीं से कुछ प्रश्न निकालते हैं। एकमात्र मुस्लिम महिला एजाज रसूल। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। पहली महिला जो यूएन में अध्यक्ष बनी है विजयलक्ष्मी पंडित। सही है। बताओ सरोजनी नायडू कहाँ से है? बिहार से। लीला रॉय, लीला रॉय कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। रेणुका रॉय, सुचिता वहीं से, पश्चिम बंगाल से। मालती चौधरी ओडिशा से। अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से है? तमिलनाडु से। दुर्गाबाई देशमुख तमिलनाडु से। दक्षिण दलित दक्षिणी, 3 नाम कैसे हैं? दक्षिण दलित दक्षिणी, तो कौन से क्या नाम है? दक्षिणी वेलायुधन कहाँ से है? तमिलनाडु से। एनी मस्करीन त्रावणकोर से। एकमात्र रियासतों से जाने वाली एनी मस्करीन महाराष्ट्र से। हंसा जीवराज मेहता और महारानी राजकुमार अमृता कौर। वेरी गुड, जोरदार तालियां। कर लोगे याद? रोजाना रिवीजन करना है, याद करने का कोई मतलब नहीं है। आज के बाद में एक शब्द ध्यान रखना, रिवीजन करना है। कितनी बार रिवीजन करना है? जितना टाइम मिले उतनी बार क्या करना है? रिवीजन। सुबह शाम दोपहर, सिर्फ पन्ने क्या होने चाहिए? पलटते रहने चाहिए। आप क्या सोचते हो कि एक बार में याद कर लेते हैं? हमने इनको 50 बार पढ़ा है तब चीजें याद हुई हैं, फिर भी क्या हो जाते हैं बीच में? भूल जाते हैं, नहीं चुकड़ जाते हैं। तो ये नहीं है, सभी लोग बोलते हैं एक ही तरीका है रिजल्ट का, सफलता का। जितनी बार रिवीजन करेंगे वही क्या है? रिजल्ट है। सही है। पढ़ते रहेंगे। अपन ने जानबूझ के डायग्राम में लिखा था, क्यों? दिमाग बहुत ही ज्यादा खुरापाती है।
नई नई चीजों को जल्दी से याद करता है, पुरानी चीजों को जो पैराग्राफ फॉर्मेट है उसको याद नहीं करता है। आज संविधान सभा की बैठक पढ़ेंगे, मैं जानबूझ करके बैठक को दूसरे तरीके से लिखाऊंगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी चीजें याद हो सके। क्लियर है? बताओ, राजस्थान के 12 सदस्यों के नाम कौन बता सकता है? जोरदार तालियां। इंटरनल कंपटीशन लगा हुआ है यहाँ तो, भाग भाग के। हाँ बताओ बेटा, देखिए, जयपुर से हीरालाल शास्त्री, बीटी कृष्णामाचारी, खेतड़ी से सरदार सिंह, बीकानेर से जसवंत सिंह, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, कोटा से दलेल सिंह, मुकुट बिहारी भार्गव, वेरी गुड, गोकुल लाल अशावा, वेरी गुड, भरतपुर से राय बहादुर, और एक बच गया, रामचंद्र उपाध्याय, वेरी गुड, क्लैपिंग। इसमें एक ही प्रश्न बनता है कि एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन सा है? मुकुट बिहारी भार्गव। क्यों? क्योंकि वो देशी रियासतों से नहीं था, देशी रियासतों के सभी सदस्य मनोनीत थे, और ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र से था, तो ये एकमात्र क्या हो गया? निर्वाचित सदस्य। सही है क्या? इस प्रकार से हमारे ये क्या होते हैं? सदस्य। ये नंबर दो ध्यान रखना, इनके बारे में डिटेल ना तो मिलता है ना हम पढ़ते हैं। आज की टॉपिक डाल लो, संविधान सभा की बैठकें एवं कार्य प्रणाली। संविधान सभा की बैठकें एवं कार्य प्रणाली। बताओ, किस किस ने चुनाव नहीं लड़ा? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। बताओ, किस किस ने जीतने के बाद में रेजिग्नेशन दे दिया? तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण। बताओ, किस व्यक्ति को 2 बार चुनाव लड़ना पड़ा? बी आर अम्बेडकर। पहले तो कहां से लड़े? पूर्वी बंगाल से, फिर बाद में महाराष्ट्र में पूना सीट से एम आर जयकर के स्थान पर। सही है? इसका मतलब ये व्यक्ति तो जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जो त्याग पत्र दे देंगे, वो तो संविधान सभा में मिलेंगे नहीं। अब कॉपी को बंद कर दो आधे घंटे के लिए। कोई भी नया काम करें, कोई भी हम नया काम करें, आप ये कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले क्या करवाते हैं? उद्घाटन। सबसे पहले क्या करवाते हैं? तारीख तो बता देता हूं वैसे आपको, 9 दिसंबर को। कब की बात है ये? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की शुरुआत कब से होती है? 9 दिसंबर 1946। लेकिन एक बार विचित्र प्रश्न बन गया कि संविधान सभा का गठन कौन सी तारीख को हो गया? 6 दिसंबर को। कौन सी तारीख है? 6 दिसंबर। चुनाव उनाव कब हो गए? जुलाई अगस्त में। फिर दिसंबर तक क्या कर रहे थे? 3-4 महीने तक कुछ ऐसे लोग थे जिनको राजी कर रहे थे, वो लोग बहिष्कार कर रहे। जैसे मुस्लिम लीग पार्टी को सीटें कम मिलती हैं, तो उन्होंने चुनाव का क्या कर दिया? बहिष्कार। उसको हम राजी कर रहे थे जुलाई अगस्त से लेकर के कब तक है? दिसंबर तक। संविधान सभा फाइनली हो गई कौन सी तारीख को? और पहली बैठक कौन सी तारीख को? 9 दिसंबर को। समझ में आया? ये डेट एक्स्ट्रा याद रखना, एग्जाम में आ जाए अलग से, ये ऑप्शन में नहीं हो और थोड़ा सा घुमा दे। भाई पहली बैठक तो सबको याद रहेगा। कब से काम करना शुरू किया? 9 दिसंबर से। हम जोड़ेंगे कि संविधान सभा कितने दिनों तक काम किया, तो हम कौन सी तारीख से शुरू करेंगे? 9 दिसंबर से। लेकिन वो अलग पूछ लेगी संविधान सभा का गठन कब हो गया? 6 दिसंबर को। चुनाव कब हो गए? जुलाई अगस्त में। फिर बीच में 3-4 महीने हम मुस्लिम लीग पार्टी को मना रहे थे, राजा महाराजाओं को राजी कर रहे थे, वो लोग विरोध कर रहे थे इसका, क्योंकि उनको सीटें प्रतिनिधित्व क्या मिला? कम मिला। क्लियर है? सबसे पहले कोई भी नया काम करेंगे तो क्या करते हैं हम? उद्घाटन। उद्घाटन में किसको बुलाते हैं? पंडित जी। किसको बुलाते हैं? कौन है भाई पंडित जी? देखा अपने अपने यहाँ की बात है, अपन तो ये सब आई है। देखो, इसमें 389 सदस्य हैं। इसमें कितने सदस्य अपने क्लास में? 389 सदस्य चुने अपन ने। अब ये भी आपको भी पता है कि बेईमान आते नहीं है, लेकिन एडमिशन करा लेंगे, फीस जमा करा देंगे, लेकिन क्लास में आते नहीं है। तो आपको लगता है कि पहले दिन पूरे के पूरे आ जाएंगे ना? आए कितने? 207।
कितने आए 207, कितने में से 389 टोटल मेंबर थे, आए कितने 207। ये तो प्रकृति का नियम है, तुम भी पूरे आते नहीं हो, पहले दिन भरे थे पर आज देख ऐसी स्थिति। अब आ जाएगा, तब तक अपन समझेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। महिलाएं टोटल कितनी थी 15। क्या महिलाएं पूरी आ जाती हैं क्या? आज 99 है, आज फलाणु है, आज घर काम है, कति आई 10, 15 मासू कितने आई 10। दो फैक्ट बता दो देखें, पहली बैठक में कितने सदस्य आए 207, पूरे क्यों नहीं आए? मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्य नहीं आए, राजा महाराजा नहीं आए, सबसे बड़ी रियासत है हैदराबाद, वो उसके सदस्य भी नहीं आए, इस वजह से टोटल नंबर कितना रह गया 207। 15 महिलाएं थी लेकिन आई कितनी 10। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करेंगे उद्घाटन। अपनी क्लास में देखें पंडित जी कोई है क्या? खड़ा हो जाए भाई, खड़ा हो जाए यार, थोड़ा सा अपने की याद रह जाएगा इसलिए ये कि एक पंडित जी हैं जिनका नाम है आचार्य कृपलानी। क्या नाम है इनका? आचार्य कृपलानी। तो बताओ देखें उद्घाटन किसने किया? पंडित जी ने किया। पंडित जी का नाम आचार्य कृपलानी, याद रह जाएगा। उद्घाटन करेंगे तो क्या बोलेगा ये? मंत्र मंत्र बोलेगा। मंत्र बोलेगा तो कौन से बोलेगा? हिंदू के बोलेगा। लेकिन कुछ लोग दूसरे समुदाय के भी थे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग पार्टी नहीं आई तो मुस्लिम सदस्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे उस समय? मौलाना आजाद, मतलब खुद मुस्लिम ही थे वो। तो बहुत सारे सभी धर्मों के व्यक्ति थे। तो पंडित जी ने कौन से मंत्र तो बोले नहीं, क्या बोलना शुरू कर दिया? वंदे मातरम। किसके साथ में शुरुआत किया? वंदे मातरम। किसके साथ में शुरुआत किया? वंदे मातरम। क्लियर है? इतना कहते ही चाचू हंसी मजाक चलने लग गई, आपस में बातें करना शुरू कर दिया। तो बताओ देखें कोई आवाज करे तो आपको शांत कौन कर सकता है? गुरु जी नहीं, तुम्हारी बात हो रही है। सबसे ज्यादा जो सीनियर आदमी है, सबसे ज्यादा उम्र दराज कोई व्यक्ति है, उस आदमी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया उसको? अस्थायी अध्यक्ष। इसका मतलब परमानेंट अध्यक्ष अभी नहीं बनाया। परमानेंट हम बनाएंगे 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को बनाएंगे। कब बनाएंगे? 11 तारीख को बनाएंगे। समझ में आया? तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? जो सबसे ज्यादा उम्र में है, जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ है। जैसे कौन थे वो? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है? कौन है अपने सबसे ज्यादा उम्र दराज आदमी? देवगढ़ से शर्म गए हो? अरे वो तो अपनी क्लास की बात है, तो अपने में कौन है इस समय? तेरे ही चटाडी मोज तो ज्यादा सी आज कहीं बात। तो सबसे ज्यादा उम्र दराज जो व्यक्ति है उसको क्या बना दिया? अस्थायी अध्यक्ष। और ये परंपरा ही बन गई बाद में। क्या बन गई ये? परंपरा। ये परंपरा हमने लिया था फ्रांस से। कहां से लिया? फ्रांस से लिया हमने ये परंपरा। क्या आज भी ये परंपरा लागू है क्या? बिल्कुल है। विधानसभा लोकसभा के चुनावों के बाद में पहले दिन जब सभी लोग वहां पे जाते हैं, आपस में बातें आवाज करना शुरू करते हैं, सब कुछ चुप करवाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेम स्पीकर। क्लियर? प्रोटेम स्पीकर का मतलब परमानेंट अध्यक्ष नहीं बनाया। क्या है ये? प्रोटेम स्पीकर है, और इसका काम आज भी यही है। जितने भी सदस्य हैं उन सभी को क्या दिलवाता है ये? शपथ। क्या दिलवाता है ये? शपथ। तो बताओ पहले दिन सिर्फ और सिर्फ क्या काम हुआ? जितने भी सदस्य आए उनको क्या दिलवाई गई? शपथ। हालांकि एक चीज और ऐड कर सकते हैं, उस दिन एक काम और किया। एक व्यक्ति था प्रसन्न देव। क्या नाम था? प्रसन्न देव। ये व्यक्ति चुनाव तो जीत गया था, लेकिन उसकी चुनाव जीतने के बाद में डेथ हो गई थी, तो इसको श्रद्धांजलि भी उस दिन दी गई। तो बताओ पहली बैठक में 2 काम हुए, कौन कौन से? सभी सदस्यों को शपथ दिलवाई गई, और प्रसन्न देव जो बंगाल के मेंबर थे उनका निधन हो गया था, उनको श्रद्धांजलि दी गई। सही है? बताओ अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाया? क्योंकि उम्र में सबसे बड़ा था। ये परंपरा हमने कहां से ली? फ्रांस से। आज भी ये परंपरा का निर्वहन होता है क्या? बिल्कुल होता है। कौन है, कौन बनाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। क्लियर? अब आज वर्तमान में इसके 2 काम है प्रोटेम स्पीकर के। एक तो सदस्यों को शपथ दिलाएगा, और एक नए परमानेंट अध्यक्ष का क्या करवाएगा? चुनाव। सही है क्या? फिर बाद में कल 10 तारीख को दूसरी बैठक है, 11 तारीख को तीसरी बैठक है। आपने दूसरी बैठक 11 दिसंबर को पढ़ा होगा, बाकी वो गलत है। दूसरी बैठक कब है? 10 दिसंबर को। इसने कहा कि भाई कल मैं आऊं या नहीं आऊं, कम से कम एक उपाध्यक्ष भी बना दो। तो अस्थायी एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया।
उसी दिन, और वो बनाया गया फ्रैंक एंथोनी। किसको बनाया? फ्रैंक एंथोनी। बताओ अस्थायी अध्यक्ष तो किसको बनाया? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया? फ्रैंक एंथोनी। बताओ देखिए इसने ये परंपरा कहाँ से ली? फ्रांस से। इसने दो काम किए उस दिन। पहला काम तो सभी सदस्यों को क्या दिलवाई? शपथ दिलवाई। और किस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी गई? प्रसन्न देव, क्योंकि इसका क्या हो गया था? निधन। क्लियर है? कौन सी तारीख की बात है ये? उद्घाटन किसने किया? पंडित जी। पंडित जी कौन है? क्या बोल करके? वंदे मातरम का गान करके इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया। और अब की बार आप अपने नोट्स में ऊपर ऊपर कहीं पे लिख सकते हो वंदे मातरम से क्वेश्चन बनेगा। वंदे मातरम से क्वेश्चन इसलिए बनेगा कि अब की बार उसकी 150वीं वर्षगांठ है। 2025 में कौन सी वर्षगांठ है? 150वीं। सही है। वंदे मातरम को लिखे हुए कितने टाइम हो गया? 150वीं। तो कन्फर्म क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? वंदे मातरम। इसका पूरा इतिहास पढ़ लेना, हालांकि मैं भी आगे संविधान सभा में पढ़ाऊंगा। क्लियर है? क्या है हमारा ये? राष्ट्रगीत है। क्या है ये? राष्ट्रगीत। और ये पहली बैठक कौन सी जगह पे हुई ये बताओ देखें? नई दिल्ली में हुई। कहां पर हुई? जो हमारा संसद भवन था, क्या था? संसद भवन। इसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। केंद्रीय कक्ष, ऐसे बहुत सारी जगह हैं, तो ध्यान रखना। नई दिल्ली संसद भवन में इस जगह पर यह बैठक हुई। सबसे पहले उद्घाटन, फिर अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष, और उसके बाद में क्या करेंगे? कार्य। कितने मेंबर आए? 207। कहाँ लिख दिया? 207। महिला कितनी आती हैं? 10। क्लियर है क्या? दिखा दूं इस बात को? उसके बाद में दूसरी, या फिर एक ऐसे मैं चार्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इधर ध्यान देना, कि जो पहला सत्र है ना, प्रथम सत्र, ये चला था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। कब तक चला था ये? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। सत्र क्या होता है? सत्र भाई ये कि भाई कल से 15 दिन तक हम पॉलिटी पढ़ेंगे। फिक्स क्या हो गया? एक सेशन हो गया। अब उसमें 15 दिन तक, 15 दिन का मतलब 11 दिन बैठे, 12 दिन बैठे, वो क्या है? बैठक। समझ में आया क्या? नहीं है? जैसे अपन अनाउंस करते हैं कि अगली 30 तारीख तक अपन क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। अनाउंस कर दिया एक साथ। ये एक पहला सेशन है। अब इस 30 तारीख तक अपन 25 दिन पढ़ते हैं, 26 दिन पढ़ते हैं, 27 दिन पढ़ते हैं। तो पढ़ने वाली आने वाली डेट तो क्या है? बैठक। और कंप्लीट क्या हो गया? सेशन। पहला सत्र कब से कब तक है? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। इसके अंदर जो प्रथम बैठक है, प्रथम बैठक, फिर है दूसरी बैठक। कौन सी बैठक है? फिर क्या है? तीसरी बैठक। इस प्रकार से मैं लिखाता हूँ, एक बार समझ में आता है तो मैं ऐसे लिखाऊंगा। ऐसी चीजें जल्दी याद होती हैं। बताना देखिए कौन सी क्या सही है। एक बार तो मुझे डेट बता दो, क्योंकि डेट वाली थोड़ी सी काफी जगह गलती है। प्रथम बैठक कौन सी तारीख को? 9 दिसंबर 1900। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इसके बाद में मैं लिखता हूँ, देखिए उन्हीं बातों को। स्थान बताओ, स्थान। नई दिल्ली। संसद भवन, संसद भवन नई दिल्ली। सही है? संसद भवन नई दिल्ली। कितने सदस्य आए? कितने सदस्य आए? 207। उसमें से महिला कितनी है? कहीं पे 9 लिखा हुआ है, कहीं पे 8 लिखा हुआ है, लेकिन अपने को कितना याद रखना है? 10। ज्यादा सही कौन सा है? 10। उसके बाद में सबसे पहला काम ही क्या करेंगे? उद्घाटन। क्या करेंगे? बताओ उद्घाटन कौन करेगा? आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी जी क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। क्या बोलेंगे? वंदे मातरम। क्या बोलेंगे? वंदे मातरम के गान के साथ में क्या करते हैं? उद्घाटन। उसके बाद में सब लोगों ने आवाज करना शुरू कर दिया, तो सबको चुप करवाने के लिए सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य है उसको क्या बनाया? अस्थायी उपाध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया सबसे पहले। बताओ किसको बनाया? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन एक अध्यक्ष के साथ में एक हेल्प के तौर पर उपाध्यक्ष भी होना जरूरी है, तो एक अस्थायी क्या बना दिया? उपाध्यक्ष। क्या बना दिया? अस्थायी उपाध्यक्ष। और वो बनाया एक अंग्रेज को, फ्रैंक एंथोनी। इसको बनाया फ्रैंक एंथोनी। क्लियर है? के बाद में थोड़ा सा और भी इसमें लिखते हैं, देखें दिख रहा है सभी को? फ्रैंक एंथोनी।
उसके बाद में क्या बनाएंगे हम? कार्य। ठीक है, तो कार्य बताओ। पहला कार्य तो क्या करवाया? सभी सदस्यों को क्या दिलवा दी? शपथ दिलवा दी। एक व्यक्ति था प्रसन्न देव। प्रसन्न देव, इस व्यक्ति को क्या दिया इन्होंने? श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि भी दी गई। बताओ इसमें कौन कौन शामिल नहीं हुआ? एक तो मुस्लिम लीग पार्टी शामिल नहीं हुई, और एक हैदराबाद रियासत भी शामिल नहीं होती है, कुछ राजा महाराजा भी शामिल नहीं होते। क्लियर है क्या? इस प्रकार से एक कॉलम बना ले। दूसरी बैठक कौन सी तारीख को? दूसरी बैठक को कोई विशेष काम हुआ नहीं। यहाँ पे होता है स्थायी अध्यक्ष। स्थायी क्या बनाते हैं यहाँ पे? अध्यक्ष। किसको बनाया? राजेंद्र प्रसाद को। इसको बना दिया राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अब साथ में उपाध्यक्ष भी होना जरूरी है, तो बाद में क्या बनाया? उपाध्यक्ष। ये बनाए थे बाद में, इस तारीख को नहीं है, लेकिन मैं याद करवाने के लिए यहीं पे लिखा रहा हूं। एक तो है एच.सी. मुखर्जी। कौन है? एच.सी. मुखर्जी। और एक दूसरा उपाध्यक्ष और बनाया था, जयपुर से थे, वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी। इसका मतलब संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? 2। कौन कौन से? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। क्लियर है? ये चीजें यहाँ पर हैं। अब बताओ, देखिए ग्राम पंचायत में जैसे सरपंच है, सरपंच खुद थोड़ी काम करता है। काम कौन करता है? सेक्रेटरी। इस प्रकार से जो भी पदाधिकारी है उनके साथ में नीचे क्या होते हैं? सेक्रेटरी। तो एक सचिव भी बनाया था। क्या बनाया था? सचिव। और वो है H.V.R. अयंगर। कौन है? अयंग, सही लिखा क्या? अयंगर। H.V.R. अयंगर। यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? दूसरी बैठक में कुछ भी नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ था। दूसरी बैठक में एक समिति का गठन किया था, और वो समिति है प्रक्रिया नियम समिति। कौन सी है? प्रक्रिया नियम समिति। अब किसी अगर दिमाग लगाएगा तो आराम से पहचान लेगा इसका अध्यक्ष कौन होगा। इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि हम संविधान सभा में कोई टोटल 22 समितियां पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? 22। जो सामने मुख्य सीट पे बैठेगा वही तो नियम बनाएगा, वही तो सदन के बारे में प्रक्रिया नियम चलाएगा। तो प्रक्रिया नियम समिति का गठन कौन सी तारीख को कर दिया? 10 दिसंबर को कर दिया। और उसके अध्यक्ष किसको बनाया? राजेंद्र प्रसाद। एक ही काम होता है इस दिन। सही है क्या? तो 11 दिसंबर को पहला काम कौन सा हुआ? स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? अब इसमें भी बहुत ज्यादा डीप में जाएं तो आराम से जा सकते हैं। इसका जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव वो कौन रखेगा? आचार्य कृपलानी। कौन रखेगा? आचार्य कृपलानी। शुरुआत के जो भी नए नए काम है, शुरुआत किससे करवाएंगे? पंडित जी से करवाएंगे। इनको इनको जो हमने अस्थायी अध्यक्ष बनाया, इनका प्रस्ताव भी किसने रखा था? आचार्य कृपलानी जी ने। उद्घाटन भी किसने किया? आचार्य कृपलानी जी ने। सही है? तो कृपलानी जी के 3 काम बताओ। पहला तो उद्घाटन किया, पहला अस्थायी अध्यक्ष बनवाया, और पहला स्थायी अध्यक्ष बनाया। सही है? बताओ उपाध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष तो कौन है? फ्रैंक एंथोनी। लेकिन स्थायी उपाध्यक्ष कौन कौन है? 2, H.C. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। इनका नाम तो हमने पहले भी पढ़ा। कहाँ से है ये? जयपुर रियासत से। कहाँ से है? हम जानते हैं कि मेन पदाधिकारी खुद काम नहीं करता है। कौन काम करता है? सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी किसको बना दिया? H.V.R. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सब चीज बनने के बाद में चलो भाई बनाओ, संविधान बनाओ। बोलो सभी आपस में, बनाओ भाई संविधान बनाओ। अरे सब कुछ नियुक्त हो गया, पूरी व्यवस्था हो गई, तीसरा दिन है, नाश्ता चाय पानी खा गए 1000-2000 रुपए के। अब तो काम तो शुरू करो। जिस काम के उद्देश्य से तुम लोग आए थे, तो संविधान बनाओ, सभी आपस में देखे। एक दूसरे की तरफ सारे के सारे देखने लग गए जैसे तुम देख रहे हो, क्योंकि सारे के सारे क्या थे? एक को ये भी नहीं पता कि संविधान होता क्या है। चुनाव जीत जीत करके आ गए, संविधान बनाना क्या है, संविधान के बारे में जानकारी है नहीं। फिर ऊपर से राजेंद्र प्रसाद कह रहा है, अरे बनाओ भाई, बनाओ, देंगे शुरू करो, दे पीछे से बनाओ। पीछे वाले क्या कर रहे हैं? आगे वाले बनाओ भाई, शुरू करो रे। बाद में पता चला कि एक भी आदमी को संविधान का सही भी पता नहीं है। और क्या करें फिर? बाहर से किसी आदमी को बुलाओ। एक व्यक्ति को बुलाया, P.N. राव। किसको बुलाया बाहर से? P.N. राव। बाहर से बुलाया, इसका मतलब है कि वो संविधान सभा का सदस्य नहीं है। संविधान सभा का सदस्य नहीं है।
और उसको नियुक्त किया संवैधानिक सलाहकार। क्या बनाया उसको? संवैधानिक सलाहकार। तो हमारी संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव, संवैधानिक सलाहकार। इसी को नियुक्त क्यों किया? क्योंकि इसके पास अनुभव था। क्या था इसके पास? इसने पहले बर्मा, बर्मा देश, बर्मा वो फ्रेंड बोला नहीं है, म्यांमार, म्यांमार देश का क्या बनाया इन्होंने? संविधान। थोड़े दिनों पहले इसके पास एक्सपीरियंस था, एग्जाम दिया हुआ था, एग्जाम पास हो रखा है, टॉपर है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बर्मा म्यांमार का संविधान बना करके आया था और उस आदमी को बुला के लाओ। बोले साहब वो भी आदमी तो संविधान सभा का सदस्य ही नहीं है। संविधान सभा का सदस्य नहीं है तो बाहर से ला करके क्या कर दो? नियुक्त कर दो, इसको अपॉइंट कर दो। इस व्यक्ति ने पहली बार संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। क्या तैयार किया? ड्राफ्ट। इसका पूरा नाम कौन बताएगा? BN राव का बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है? समझ में आया? इन्हीं को क्यों नियुक्त किया? अनुभव है। अनुभव कहाँ का है? म्यांमार देश का क्या बनाया था इन्होंने? संविधान। क्लियर है? इन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार करके दिया, बताया कि 243 तो अनुच्छेद होंगे और 13 क्या होंगी? अनुसूचियां। इस प्रकार से पूरा ड्राफ्ट कौन तैयार कर देगा? BN राव। क्लियर है? थोड़ी बहुत पिक्चर बनी। एक बार लास्ट रिवीजन करा के फिर मैं लिखा रहा हूँ। बताओ, देखिए पहला सत्र कब से कब तक चला? सत्र टोटल होंगे 12। कितने सत्र होंगे? 12। अपन जानते हैं 12वां होने के बाद में, 12वां होने के बाद में संविधान सभा का 12वां हो जाएगा। समझ में आ गया? बताओ कितने टोटल, कितने सत्र हैं? किसके? संविधान सभा के। लेकिन वो डोगरा, डोगरा कौन पेपर बनाता है, चश्मा कहाँ लगाता है? आंख पे लगाता है। उसके सामने कभी इंटरव्यू देने के लिए जाता है, ऐसे बॉडी कांपती है, ऐसे धर ऐसे। वो डोकरा घुमा दिया उस पर्सन को कि संविधान निर्माण में कितने सत्र लगे? 11। का मतलब 12वां सत्र तो बैठ करके चाय पानी नाश्ते का ही था वो, सही है कि नहीं है? 11 सत्रों में संविधान बना लिया था उन्होंने। लेकिन संविधान सभा कितने सत्रों में? 12 में। संविधान निर्माण कितने में? 11। संविधान बनाने में बैठक 165, लेकिन टोटल बैठक 166। वो मैं आगे लिखा दूंगा। बताओ पहला सत्र कब से कब तक है? 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 1946। पहली बैठक कौन सी तारीख को? दूसरी बैठक कौन सी तारीख को? तीसरी बैठक कौन सी तारीख को? पहली बैठक कहां पर हुई? संसद दिल्ली में, संसद भवन नई दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, केंद्रीय कक्ष। बताओ 389 में से कितने आदमी आए? 207। क्योंकि आज भी पूरे के पूरे तो नहीं आते हैं। महिलाएं कितनी आई? 10। 9 भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? 10। क्लियर? उद्घाटन के लिए किसको बुलाएंगे? पंडित जी को। पंडित जी कौन है? आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी जी ने किसका नाम लेकर के उद्घाटन किया? और वंदे मातरम क्या है हमारा? राष्ट्रगीत। हालांकि अभी राष्ट्रगीत बना नहीं है, बाद में बनाएंगे। संविधान सभा ही अप्रूव करेगी इसको 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद बताओ, सबसे पहले इन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो सबसे उम्र दराज आदमी है उस आदमी को क्या बना दो? इस अस्थायी अध्यक्ष। मतलब स्थायी अध्यक्ष तो कब बनेगा? 11 दिसंबर को। कौन बनेगा? उनका प्रस्ताव और इनका प्रस्ताव दोनों का ही कौन रखेगा? पंडित जी। पंडित जी के हाथ से कोई काम करेंगे तो शुभ शुभ टाइम से पूरा हो ही जाएगा। इस प्रकार से करते हैं। उपाध्यक्ष किसको बनाया? फ्रैंक एंथोनी। बोलो सभी, किसको बनाया? फ्रैंक एंथोनी। और उस दिन 2 काम हुए। क्या काम हुए? जितने भी सदस्य आ गए उन सभी को क्या दिलवा दिया? शपथ। और एक व्यक्ति थे बंगाल से, प्रसन्न देव, उनकी डेथ हो गई थी, उनको क्या दी गई? श्रद्धांजलि। क्लियर है? बताओ इस पहली बैठक में कौन कौन शामिल नहीं हुआ? मुस्लिम लीग पार्टी शामिल नहीं हुई क्योंकि उसने चुनाव का क्या कर दिया था? बहिष्कार। एक हैदराबाद रियासत भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, कुछ राजा महाराजाओं ने भी पार्टिसिपेट नहीं लिया। ये चाहते थे कि हमारा तो अलग ही नहरा ही देश बढ़ेगा। बताओ दूसरी बैठक कौन सी तारीख को? दूसरी बैठक को एक ही काम हुआ, कौन सा? प्रक्रिया नियम समिति। टोटल समिति कितनी है? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। 22 में से पहली समिति कौन सी है? समझ में आ गया? क्योंकि पहली बार कौन सी कमेटी का नाम लिख रहे हैं हम? प्रक्रिया नियम समिति। और प्रक्रिया नियम के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मैं पूरे को याद करा दूंगा, लेकिन रटना नहीं है। बताओ नियम कौन बनाएगा? जो सामने बैठेगा। संघ संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि संघ को चलाने का काम भी किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। सही है? इस दिन एक ही काम हुआ, उसके अध्यक्ष किसको बना दिया? राजेंद्र प्रसाद। हालांकि राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाने की प्रोसेस यहीं पे पूरी हो गई थी, प्रस्ताव इसी दिन रख लिया था, लेकिन अपॉइंट किस दिन कर दिया? 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद।
और इनके नाम का प्रस्ताव किसने रखा? आचार्य कृपलानी। उपाध्यक्ष बनाया बाद में, दो बनाए, 47 में तो ये बनाया, 1947 में, 48 में इसको बनाया। पहला उपाध्यक्ष तो कौन है? एच.सी. मुखर्जी। दूसरा कौन है? वी.टी. कृष्णा। एक आदमी पढ़ेंगे टी कृष्णमाचारी, वो है प्रारूप समिति में। कौन सी समिति में? प्रारूप समिति 22 समितियों में सबसे बड़ी समिति है, और उसी समिति ने वास्तव में संविधान बनाया था, और उसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। इसलिए अम्बेडकर को क्या बोलते हैं? संविधान का जनक। क्लियर है? बताओ सचिव किसको बनाया? एच.वी.आर. अयंगर। यहाँ पे एक वक्ता भी बनाया था। वक्ता, वक्ता का मतलब बोलने वाला। भाई अपनी तरफ से एक आदमी बोलेगा, ऐसे नहीं कि कभी कौन खड़ा हो गया, कभी कौन खड़ा हो गया। किसको खड़ा कर सकते हैं? जिसके पास नॉलेज होगा, तो पढ़ा लिखा होगा। ज्यादातर किसको खड़ा करेंगे? मार्ट साहब को करेंगे। किसको करेंगे? एक मार्ट साहब थे, कौन थे बताओ देखिए। शिक्षक दिवस किसके किसको मनाते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्ण मास्टर थे, पहले से पढ़े लिखे थे। पहले क्या बने? उपराष्ट्रपति भी बने हमारे, फिर बाद में दूसरे क्या बने? राष्ट्रपति भी बने। तो संविधान सभा के वक्ता कौन है? एस राधा कृष्णन। कौन है? एस राधा कृष्णन। याद रह जाएगा। सचिव कौन है? एच.वी.आर. अयंगर। वक्ता कौन है? एस राधा कृष्णन। उपाध्यक्ष कितने हैं? दो, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णा। उसके बाद में यहाँ पे कौन सी चर्चा चल गई? सबको बना दिया, सभी पदाधिकारी नियुक्त कर दिया। अब बनाओ संविधान। क्या बनाओ? संविधान। एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। संविधान का सभी पता है नहीं। अरे किसी को भी पता नहीं है क्या? बोले पूरे के पूरे क्या है? छोटे छाप है। किसी आदमी बाहर से बुला लो, बोले बाहर से कैसे बुलाना? ये तो संविधान सभा का सदस्य नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। संविधान सभा का सदस्य होगा तो कौन नियुक्त करेगा? राजेंद्र प्रसाद। इसलिए बाहर से बुलाए तो वाइस राय, वाइस राय। उस समय वाइस रॉय मतलब गवर्नर जनरल। अंग्रेजों की तरफ से सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन है? वाइस रॉय, गवर्नर जनरल। उसने फिर नियुक्त किया, लॉर्ड वेवेल थे उस समय। उन्होंने किसको नियुक्त किया? बी.एन. राव। पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। बोलो क्या नाम है? इनको बाहर से बुलाया, इसका मतलब ये संविधान सभा के सदस्य है। क्या नियुक्त किया इनको? संवैधानिक सलाहकार। और इनको नियुक्त किसने किया? वाइस राय। क्लियर है? इन्हीं को बाहर से क्यों बुलाया? क्योंकि इनके पास क्या है? अनुभव है। अनुभव मतलब कहाँ का बनाया हुआ। और इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने पेश किया था। अंतिम प्रारूप प्रारूप समिति ने पास पेश किया था। और इन्होंने बताया कि 243 तो क्या होने चाहिए? अनुच्छेद। और 13 क्या होनी चाहिए? सही है? दिखवा दूं यहाँ तक? आ जाओ। क्या टॉपिक है आज का? संविधान सभा की बैठकें और कार्यप्रणाली। बनाओ सारणी। ये बीच वाली सारणी थोड़ी छोटी बनाना, और ये एक लाइन लिख लो पहले। पहला एक लाइन लिखे, फिर टेबल बनाएंगे। हेलो, क्या यहाँ आने के बाद बात ही करता है क्या? एक लाइन लिखो पहले। संविधान सभा का प्रथम सत्र, इसको घुमा दे भाई, इसी को इधर घुमा दे, इधर। संविधान सभा का प्रथम सत्र। संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर से संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला। 23 दिसंबर तक चला। लिख लिया? एक चीज और मैं समझा देता हूँ कि सत्र वाला बैठक वाला तुम्हारे बैठेगा नहीं, बाकी मैं लिखाऊंगा उसको आगे। आपको और अच्छा लगे तो मैं यहाँ भी लिखा सकता हूँ, इधर ध्यान देना। शुरुआत किया हमने 9 दिसंबर 1946 को। कब से शुरू किया? संविधान बनाना शुरू कर दिया हमने। ये संविधान हमारा बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। कब पूरा होता है? 26 नवंबर 1949 को। सही है? यहां तक हमने हमारा संविधान निर्माण कर लिया। क्या कर लिया हमने? संविधान का निर्माण कंप्लीट। हमारा संविधान कौन सी तारीख को बन गया? 26 नवंबर को। लेकिन लागू नहीं किया। 16 अनुच्छेद लागू किए इस तारीख को। क्यों नहीं लागू किया?
कि 26 जनवरी के दिवस को हम पहले आजादी दिवस मना चुके हैं 1930 में, इसलिए उस दिवस को हम क्या बनाएंगे, प्रसिद्ध बनाएंगे, ऐतिहासिक महत्व बनाएंगे उसका, इसलिए 2 महीने तक उसको रख लिया। बाकी संविधान कब बन गया, 26 नवंबर 1949। अब वो एग्जामिनर क्या पूछता है, साहब संविधान बनने में कितनी तो बैठकें होती हैं और कितने सत्र होते हैं। यहाँ पे 2 प्रश्न है, एक तो क्या सत्र और एक क्या बैठकें। सत्र तो है टोटल 11 और बैठक है टोटल 165। कितने सत्र हैं, 11 और बैठक कितनी है। जैसे 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक एक सेशन है कि हम इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कंटिन्यू आएंगे, बीच में कोई सरकारी छुट्टी आ जाए तो अलग बात है। अब उसमें उस पूरे पीरियड में कितने दिन आए उसको क्या बोलते हैं, बैठक। बताओ संविधान बनाने में कितने सत्र, संविधान बनाने में कितनी बैठक। लेकिन इस तारीख को बन तो गया, लेकिन हमने संविधान को लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर आजादी पहले हमने मना लिया। तो वो पहले से प्लान ये था कि जब भी हम आजाद होंगे तो हम आजादी दिवस कब मनाएंगे, 26 जनवरी को। लेकिन संयोग ऐसा बना कि 15 अगस्त को हम क्या हो गए, आजाद हो गए। अब 26 जनवरी का क्या करें, तो चलो ऐसे करते हैं कि संविधान हम बना ही रहे हैं, संविधान को लागू कब से करेंगे, 26 जनवरी से। क्लियर है। इसलिए इस डेट के बाद में हमने थोड़ा सा होल्ड कर दिया, कब तक के लिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या होता है, लागू। संविधान क्या हो गया, लागू। लेकिन ये लाइन सही नहीं है वैसे देखा जाए, शेष संविधान लागू, सही शब्द क्या है इसमें, शेष संविधान लागू, क्योंकि इसमें 16 अनुच्छेद तो कब लागू कर दिए थे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको लागू करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस तारीख को लागू कर दिया। और शेष संविधान को कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है। इस तारीख को सब अपने अपने कहाँ चले गए, घर। बोले कब आ जाना, 26 जनवरी 1950। बाद में रहा नहीं गया, चाट पकौड़ी खा रहे थे आराम से, कितने दिन तक, 165 दिनों तक। अब घर पे चले जाओ, अचानक से तुम्हारी 5 दिन छुट्टी दे दें, तुम्हारा मन लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा। इसलिए बीच में एक बार प्लान किया कि चलो एक बार और आ जाते हैं, एक बार और बैठ लेते हैं। बैठने का मतलब है कि कुछ छोटे मोटे जो काम है उनको पूरा कर लेंगे, संविधान के ऊपर साइन कर लेंगे, राष्ट्रगीत घोषित कर देंगे, राष्ट्रगान घोषित कर देंगे। उस दिन हमें राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलवाएंगे। शपथ कब दिलवाएंगे, पहले चुनाव करवाएंगे। इसलिए इस तारीख से पहले एक बार और बैठे ये लोग, एक बार और आए दोबारा से, और वो आए 24 जनवरी 1950। बताओ एक बार कब आए बीच में ये, 20 जनवरी 1950। इस तारीख को हमारी संविधान सभा को भंग कर दिया इन्होंने, संविधान सभा को क्या कर दिया, भंग कर दिया। मतलब इस तारीख के बाद में संविधान सभा नहीं है। संविधान बनने के बाद में एक बार और आए, और आकर के इन्होंने 3 4 5 काम किए, साइन किए, राष्ट्रगान बनाया, राष्ट्रगीत घोषित किया, राजेंद्र प्रसाद के चुनाव भी करवाए। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ तो संविधान बनने का निर्माण, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, फिर वो यहाँ से यहाँ तक। क्या प्रश्न पूछेगा, संविधान सभा का अस्तित्व कब से कब तक है, संविधान सभा का अस्तित्व, संविधान सभा का अस्तित्व। अब इसमें देखो एक बैठक बढ़ जाएगी, कितनी बैठक हो गई, 166। एक सत्र बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 12। अब तो चीजें क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। संविधान बन गया यहाँ पे, संविधान बनने में कोई प्रश्न पूछे तो ये बताना है। संविधान सभा बनने के बाद में यहाँ तक चली, एक बार और मिले, तो टोटल सत्र कितने हो गए, 12। बैठक कितनी होगी, 166। क्लियर है क्या, समझ में आ गया ये। इसको यहाँ लिखाऊं बाद में लिखाऊं, यहीं पे लिखाऊं, एक सर्वसम्मति से बता दो, बाद में लिखा दूंगा इसको, है ना, यहीं पे लिखा दूं, चलो यहीं लिखा देंगे, लिखो फिर। प्रथम सत्र क्या लिखा, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। देखो नेक्स्ट, ऐसे चार्ट बनाना है, लिखो 9 दिसंबर एक लाइन में, ऐसे कैसे बनाना है इसको।
अब बनाओ इस चार्ट को। अभी तक आपने ये सुना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो सुना है। ये संविधान निर्माण का टाइम है। ऐसा ही 2023 में क्या पूछा, संविधान सभा का अस्तित्व बताओ, और पहला ऑप्शन ही क्या टिका दिया डोगरे ने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देख लेना पेपर, आंख बंद करके सबने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। चौथा ऑप्शन क्या था, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। तो वो संविधान निर्माण नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था वो, संविधान सभा का अस्तित्व पूछ रहा था वो। सही है कि नहीं है? कई बार हम प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं, सीधा कहाँ चले जाते हैं, ऑप्शन में, और जो रटी हुई चीज़ है उसको पहले ऑप्शन में मिलती है वो पहले। संविधान निर्माण कब से कब है, 9 दिसंबर से 26 नवंबर। कितनी बैठक, 165। कितने सत्र, 11। कितने दिन, 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे संविधान लिखने में। दूसरी तरफ चलो, संविधान सभा का अस्तित्व कब से कब तक है, 9 दिसंबर से 24 जनवरी तक। 24 जनवरी को संविधान सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया, बंद कर दिया, हटा दिया कि तुम तुम्हारे चले जाओ। लेकिन गए नहीं वो लोग। वो लोग विधायिका के रूप में 1952 तक काम करते रहे, संसद के रूप में काम करते रहे, लेकिन संविधान सभा शब्द हट गया यहाँ पे। बताओ, संविधान सभा का अस्तित्व में कुल कितनी बैठक, एक बढ़ जाएगी, 166। सत्र कितने, 12, और 12वें के बाद में 12वां हो गया, खत्म। और दिवस पूछ ले तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। सही है। एसआई वाले एग्जाम में क्या पूछा, संविधान निर्माण का टाइम पूछा या संविधान सभा का टाइम पूछा, संविधान सभा का। और डोगरा पहला ऑप्शन क्या दे दिया, 2 वर्ष 11 माह, रटा हुआ है सबका जन्मों जन्म से। पहला ऑप्शन दे के क्या लगा दिया, ठीक। बाकी सही देखें, कभी ना कभी ये भी गलत होगा। 17 दिन आएगा इसमें, कहीं पढ़ रहा हो जाए, कड़स पढ़ रहा हो जाए, कहीं बोलो 17 दिन, कोष्टक में 17 दिन भी लिख लो। 18 सब तो पढ़ने लग गए, बाकी सही क्या है, 17 दिन। 18 के कोष्टक में 17 भी लिख दो। ओरिजिनल जो साइट है उस पर कितना लिखा हुआ है, 17। पढ़ते हैं सरकारी किताब में क्या लिखा हुआ है, 18, इसलिए हम क्या पढ़ने लगे, 18। बोलो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बोलो। लेकिन संविधान सभा का टाइम बताओ, देखें, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, दोनों में डिफरेंस कर लोगे क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बैठ के शुरू करवा दूं, अब आ जाओ इधर, आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। लिखो, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक तक सारणी बनाओ। बीच वाली टेबल थोड़ी छोटी बनाना, क्योंकि इनके बारे में डाटा ज्यादा है। ये टेबल छोटी और ये बड़ी। प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक।
प्रथम बैठक की नीचे लिखो 9 दिसंबर 10 दिसंबर 11 दिसंबर। वो जल्दी आ जाते हो क्या बात आप दिए। इसको अपन 12 से 1 वाली क्लास में उतार लेंगे, है ना। समझ में तो आ ही गया। एक बार बोल दो, देखें लिखवा दूंगा, ये टिप ऐसे कैसे रहेगा ये। बोल दो एक बार, देखें 9 दिसंबर को बैठक कहाँ पे हुई, कितने आदमी आए, महिलाएं कितनी, सबसे पहले क्या करवाया, किससे करवाया, पंडित जी का क्या नाम है। कोई भी काम अच्छा काम करते हैं तो किससे करवाते हैं, पंडित जी से। सही है। उसके बाद में क्या गा करके, वंदे मातरम। पहले स्थायी अध्यक्ष बना दिया, अस्थाई। अस्थाई किसको बनाया, सिन्हा। उपाध्यक्ष किसको बनाया, कितने काम हुए, सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएगी। आज भी पहले दिन क्या करवाते हैं, सभी को क्या दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। उसके बाद बताओ, देखें और एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी, किसको, कृष्ण देवराज। पहली बैठक में कौन कौन शामिल नहीं हुआ, कौन सी पार्टी, मुस्लिम लीग। कौन सी रियासत, हैदराबाद। कौन से राजा महाराजा, ज्यादातर राजा महाराजाओं ने पार्टिसिपेट ही नहीं लिया। बताओ दूसरी दूसरी बैठक में केवल एक ही काम हुआ, एक कमेटी बनाया, कौन सी, प्रक्रिया नियम समिति। टोटल समितियां कितनी है, 22। पहली समिति कौन सी है, नियम समिति। सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्रारूप समिति। पढ़ेंगे आगे प्रारूप समिति, डेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्रम टाइमलाइन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और इसके अध्यक्ष किसको बना दिया, राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक कब होती है, उस दिन आचार्य जी ने यह कहा कि राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तो क्या बना दिया इनको, स्थायी अध्यक्ष। इन्होंने कहा कि 2 हेल्पर उपाध्यक्ष भी चाहिए। उपाध्यक्ष किस किसको बनाया, एच सी मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी। संविधान सभा में बोलने वाला आदमी भी होना चाहिए, सही है, तर्क वितर्क करने के लिए। तो वक्ता किसको बनाया, एस राधा कृष्णन। सेक्रेटरी किसको बनाया, एच वी आर अयंगर। और उसके बाद में क्या कहा, बनाओ भाई, क्या बनाओ, बनाओ। लेकिन संविधान का सही भी पता है नहीं, एक भी आदमी को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए बाहर से एक आदमी को बुलाया, कौन है, पी एन राव संविधान सभा के सदस्य है। इन्हीं को क्यों बुलाया, कि उनके पास क्या था, अनुभव। कहाँ का संविधान बना रखा था, म्यांमार और बर्मा का संविधान बना करके आया था। सही है। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में क्या कर दिया, अपॉइंट। 12 से 1 में इसको लिख लेंगे, इसको डिलीट मत कर देना, बहुत मेहनत लगती है हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। करा रहे हैं अमित।